सदन में एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि भ्रष्टाचार एक राष्ट्रीय रोग बन चुका है। भ्रष्टाचार एक राष्ट्रीय रोग बन गया है और आप यकीन मानिए कि वो रोग आज इतना बड़ा हो चुका है कि भ्रष्टाचार करने से पहले बड़े अधिकारी तो छोड़ दीजिए, छोटा चपरासी पीए तक एक बार नहीं डरता है। आज कई ऐसे चपरासी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, पीए या छोटे ओहदे पे बैठे हुए जो लोग हैं वो बड़े बड़े अधिकारी से ज़्यादा पैसा कमाता है घूस के जरिए, किसी काम को करवाने के लिए या बड़े अधिकारियों से जो है छोटे लोग या जनता को मिलवाने के लिए, वो सब उससे जो पैसा ऐंठता है बड़े अधिकारी से ज़्यादा पैसा कमा लेता है। और आज बिहार में एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां सीतामढ़ी में मंत्री लखेंद्र पासवान का जनसभा चल रहा था और उस सभा में मंत्री जी और कैमरा के सामने जो है एक भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हुआ। मामला कुछ इस प्रकार है कि सीतामढ़ी के जो SC ST कल्याण विकास विभाग के जो मंत्री है लखेंद्र पासवान, उनके पास कुछ जो है लोग शिकायत लेके पहुंचे और उन सब का कहना था कि सरकार की तरफ से जो हम लोग को सहायता मिलता है उसके लिए उसके बदले में हमसे पैसों की मांग की गई है। मंत्री जी भी उसी समय सच्चाई जानने की ठान लिए और कहा कि जो कर्मचारी आपसे घूस मांगा है उसे फ़ोन लगाइए और फ़ोन को स्पीकर पे रखिए। फ़ोन लगाया गया, फ़ोन को स्पीकर पे भी रखा गया, ऑन कैमरा ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही थी। फोन पे एक तरफ थे मंत्री और वो फरियादी और दूसरी तरफ थे सीतामढ़ी के एक डाटा एंट्री ऑपरेटर जिसका नाम निकल के आया कि चंदन कुमार है। उस चंदन कुमार को जरा सी भी भनक नहीं थी कि फोन के उस तरफ कैमरा चालू है, सारा चीज़ रिकॉर्ड हो रहा है और खुद मंत्री जी बैठे हुए हैं। इसलिए उसने बिना किसी झिझक या किसी चीज़ का परवाह किए बिना 50,000 रुपये की मांग की। सुनिए ना, हम कर्जे लेकर आपको दे देंगे, हम वो अच्छे आएगा चाहे नहीं आएगा हम बाद में बोलेंगे, ठीक है? 50,000। उसके 50,000 की मांग को सुनकर रूम में जितने भी अधिकारी बैठे हुए थे सब एक तरह से भौचक्का सा हो गया। जिसके बाद फरियादी ने कहा कि हाँ हम जुगाड़ करते हैं 50,000 रुपये और फिर फ़ोन काटा गया। फिर मंत्री जी अपने फ़ोन से जिला कल्याण पदाधिकारी को फ़ोन किए और कहा कि 1 घंटा के अंदर, अगले 1 घंटा के अंदर उस अधिकारी को ढूंढो और उसे सस्पेंड करो। साथ ही वो व्यक्ति जिस ऑफिस में काम करता है वहाँ के बड़े से लेके छोटे अधिकारी कर्मचारी सभी पे मतलब है जो जांच करो और अगर किसी की भी मिली भगत पाई जाती है तो सब पे कार्रवाई करो। हेलो, लखेंद्र पासवान बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? जिला कल्याण पदाधिकारी सीतामढ़ी। वहाँ आपके यहाँ चंदन कुमार कौन है डाटा ऑपरेटर में कार्यालय में? अभी तुरंत उसको नौकरी खत्म करके सस्पेंड करके उस पर कार्रवाई करो। संबंधित पदाधिकारी पर भी कार्रवाई करेंगे, आप पर भी। इस मौके पर मंत्री जी कैमरा के सामने आए और उन्होंने कहा कि अनुसूचित जनजाति या जो SC ST है, इनको जो सरकार की तरफ से सहायता राशि मिलती है वो उनका फंडामेंटल राइट है, ना कि किसी की मेहरबानी, और इस सब के बदले घूस या पैसा मांगना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार इस समय भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि बिहार जैसे राज्य से भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है। बिहार है, यहाँ एक मामला पकड़ाता है लेकिन 50 मामले दब जाते हैं। और बिहार ही क्यों, आज पूरे देश में भ्रष्टाचार एक बट वृक्ष के समान हो चुका है जिसे उखाड़ पाना लगभग नामुमकिन है। आप मध्य प्रदेश का ही मामला देख लीजिए, PM आवास योजना के लिए मतलब किसी को घर दे रहा है सरकार, उसमें भी भ्रष्टाचार करते हुए पकड़ा गया। मध्य प्रदेश के दहमोत जिले में एक सरकारी कर्मचारी रंगे हाथों पकड़ा गया। मामला जेवरा तहसील गाँव का है जहाँ तैनात रोजगार सहायक संजय सिंह धोली पे ये आरोप था कि वो प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ दिलाने के लिए जनता से या गांव वाले से रिश्वत लेता है। इसकी शिकायत एक आवेदक संजू रैकवार ने लोक आयुक्त की टीम सागर से सहायता मांगी, जिसके बाद लोक आयुक्त की टीम ने योजना बना के एक तरह से योजना जाल बुन के उस व्यक्ति को मौका पर ही 8,000 रुपया रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। ये सब चीज़ ये दिखा रहा है कि हमारे देश में भ्रष्टाचार किस लेवल का है। अरे प्रधानमंत्री आवास योजना तो छोड़ो, वहाँ थोड़े ज़्यादा पैसे आते हैं। यहाँ 12-13 हज़ार रुपये जो लैट्रिन बाथरूम के लिए आता है उसमें भी भ्रष्टाचार हो रहा है।